हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लौटता हूँ आप सभी की पसंदीदा कहानी महाकथा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार दक्ष के पास था एक ऐसा दिव्य मृत्यु चिन्ह जो श्राप देते ही योद्धाओं को भस्म कर देता था। बुरी ताकतों का खौफ उसकी ताकत से कांपता था। लेकिन एक दिन उसने खो दिया अपना सब कुछ, अपनी प्रेमिका। बदले की आग में उसने विनाश रच दिया, लेकिन अंत में वो खुद भी मिटा दिया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 300 साल बाद वो फिर लौटा है। क्या इस बार वह अपने अधूरे मकसद को पूरा कर पाएगा या फिर से शुरू होगा रक्त और प्रतिशोध का तूफान? जानने के लिए चलिए चलते हैं आगे। अध्याय 1, नियति का खेल। एक विशालकाय गुफा में एक युवा लड़का एक सुंदर युवा लड़की को अपनी बाहों में पकड़े हुए खड़ा था और अपनी ठंडी नजरों से सामने खड़े दर्जनों हत्यारों को देख रहा था। उस युवक का बायां हाथ युवती की कमर पर था और दूसरा हाथ खून से सनी तलवार के हैंडल को थामे हुए था, जिसकी नोक जमीन की सतह को छू रही थी। आसपास बिना सिर की लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। वहीं वे सभी 4 दर्जन हत्यारे जो इस समय उन्हें घेर कर खड़े थे, कोई साधारण हत्यारे नहीं थे, बल्कि वे सभी द्वीप संप्रदाय के ब्रह्मांडीय क्षेत्र के सच्चे स्वर्गीय सम्राट स्तर के योद्धा थे। इतना ही नहीं, उनमें एक सर्वोच्च स्वर्गीय प्रभु स्तर का योद्धा भी था जो उन सभी का कप्तान था, जो द्वीप संप्रदाय के 7 प्रमुखों में से एक था और द्वीप संप्रदाय का महान सत्ता उसी के हाथ में थी। द्वीप संप्रदाय अवंती साम्राज्य में एक मजबूत शक्ति थी जिसने दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पाताल लोक के राजा राक्षस राज कालनेमी से सांठगांठ कर लिया था, जो वर्तमान में मनुष्य के लिए एक खौफनाक समुदाय था। वह कप्तान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह व्यक्ति द्वीप संप्रदाय के 7 प्रमुखों में से एक था और उसने पाताल लोक के राक्षस सम्राट कालनेमी से साजिश कर न सिर्फ अवंती साम्राज्य को हिला दिया था, बल्कि स्वर्ग और नर्क की सीमाओं तक अपने आतंक का साम्राज्य फैला दिया था। ये सेनापति अब दक्ष को देखकर ठहाका मार रहा था। ग्रेटर देन दक्ष, उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराए। अब बहुत हुआ चूहा बिल्ली का खेल, तुमने हमारे हजारों सैनिकों का नरसंहार किया। अब तुम जीवित नहीं बचोगे। आज तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। लेकिन दक्ष की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडी, निर्विकार दृष्टि। उसके होंठ सिले थे, पर उसकी आंखें कह रही थीं, तुम सब मरने वाले हो। फिर उसने पहली बार अपनी आवाज में वह गूंज भरी जो सिर्फ देवताओं या राक्षसों की होती है। ग्रेटर देन, मेरे 10 सांसों की गिनती तक यदि तुम सब यहां से भाग नहीं गए, तो मैं तुम सबको बेरहमी से मार डालूंगा। उनके घेरे के बीच खड़ा युवा लड़का दक्ष इतने सारे हत्यारों को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ था। उसकी आंखों में भय का कोई नामो निशान नहीं था। वह अपनी ठंडी नजरों से सामने खड़े लोगों को देख रहा था, जिसमें हत्या की मजबूत इच्छा झलक रही थी। वहीं वो युवती जो दक्ष से लिपट कर खड़ी थी, उसका नाम हिमांशी था, जो कि बिल्कुल भी भयभीत नहीं लग रही थी। वहीं क्रोध से उसकी अर्धचंद्राकार भौहें तनी हुई थी और उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें सामने खड़े लोगों को देखकर हत्या की मंशा से भर उठी। लेकिन उसने जब दक्ष की आंखों में देखा तो वह स्वयं शांत हो गई और उसने अपनी निगाहें सामने खड़े लोगों पर केंद्रित कर लीं। वह समझ गई थी कि अब आगे क्या होने वाला है। असल में हिमांशी के पास एक शीर्ष प्रकृति शरीर और ज्वाला देवी का हृदय, जो कि उसे मृत्यु के समय में भी किसी निडर सिंघानी के समान बांधता था। साथ ही उसका शीर्ष प्रकृति शरीर उसे 9 स्वर्ग की आध्यात्मिक शक्ति को अंतहीन रूप से अवशोषित करने की शक्ति प्रदान करता था, जिस कारण वह इस संसार में किसी रत्न के समान मानी जा सकती थी, जो कि करोड़ों वर्षों में सिर्फ एक बार अवतरित हो और
इस खबर ने असंख्य महाशक्तिशाली साम्राज्य यहाँ तक कि स्वर्ग और नर्क क्षेत्र का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेकिन हिमांशी एक महादेवी थी जिसे हरा पाना असंभव था। लेकिन कुछ समय पहले उन हत्यारे ने उसकी शक्तियों को धोखे से सील कर दिया, जिस कारण वह अब एक साधारण स्त्री के अलावा कुछ नहीं थी और अब वे उसे बंदी बनाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि भी उसे बंदी बना पाते, वहां पर उनका प्रेमी दक्ष आ गया और ऐसा दक्ष मचाया कि स्वयं पाताल के शीर्ष योद्धाओं को प्रकट होना पड़ा। उसकी आवाज गुफा में गरजी जैसे बिजली आसमान से टकराई हो। सैनिकों में हलचल हुई, लेकिन सेनापति सिर्फ हंसा। ग्रेटर देन, क्या तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो? तुम अकेले हो और हम 50। समर्पण कर दो और उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। शायद मौत की पीड़ा कम हो जाए। दक्ष ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी निगाहें स्थिर थीं। वह सांसें गिनने लगा। 1। गुफा में सन्नाटा। 2, 3, 4। योद्धा एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में संशय था। 5, 6, 7। हवा ठंडी पड़ने लगी। गुफा की छत से काले बादल जैसे उतरने लगे। 8, 9, 10। अचानक उसके माथे का दिव्य मृत्यु चिन्ह चमक उठा और कई लोगों के सिर में अप्रत्याशित धमाके के साथ विस्फोट हो गया। उनकी आत्मा उड़ गई और दक्ष के दिव्य मृत्यु चिन्ह द्वारा अवशोषित कर ली गई। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि उनमें से कोई भी कुछ भी समझ नहीं पाया। अचानक आसपास खड़े कई योद्धाओं के सिर अंदर से फट गए। उनके सीने चीर गए और आत्माएं एक सूक्ष्म प्रकाश की तरह बाहर निकलकर उस चिन्ह में समा गईं। गुफा में चीखें गूंज उठीं। एक पल के भीतर आधे से अधिक योद्धा मारे जा चुके थे। बचे हुए सैनिक डर से कांपने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। गुफा की हवा अब रक्त और मृत्यु की ऊष्मा से भारी हो चुकी थी। कुछ योद्धा डर के मारे भागने लगे, लेकिन दक्ष ने उन्हें नहीं छोड़ा। ग्रेटर देन, मर जाओ। हर बार जब उसने ये शब्द कहे, उसका चिन्ह और चमक उठा और आधे दर्जन और सैनिक धराशायी हो गए। कुछ ही क्षणों में गुफा वीरान हो गई। असल में दक्ष एक दिव्य मृत्यु चिन्ह से संपन्न योद्धा था। वह जब भी श्राप देता था, उसका दिव्य मृत्यु चिन्ह चमक उठता था और उसके आसपास मौजूद उससे कम स्तर के योद्धाओं के शरीर में विस्फोट हो जाता था और उनकी मौत के साथ उनकी आत्मा को उसके दिव्य मृत्यु चिन्ह द्वारा निकल लिया जाता था। दिव्य मृत्यु चिन्ह दक्ष का गुप्त रहस्य था, जिसके बारे में उसकी प्रेमिका हिमांशी के अलावा और कोई नहीं जानता था, और जो जानता था वह जीवित नहीं था। दक्ष के अनगिनत दुश्मन थे और उसने अपने जीवन में हजारों दुश्मनों की हत्याएं की थीं। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। पूरे अवंती साम्राज्य में बुरी ताकतों के बीच उसका खौफ था। वह एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने बुरी ताकतों के नाक में दम कर दिया था और उनका जीना मुश्किल कर दिया था। वहीं वह कप्तान जो गुफा में अब एकमात्र बच गया था। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। वह सामने खड़े लड़के को, जिसे मौत का देवता कहना गलत नहीं होगा, उसे अपनी भयभीत नजरों से देख रहा था। ब्रह्मांडीय क्षेत्र के वे सभी 4 दर्जन योद्धा जो सच्चे स्वर्गीय सम्राट स्तर के योद्धा थे, इतने शक्तिशाली थे कि वे किसी बड़े साम्राज्य की सेना का रातों रात सफाया कर सकते थे। लेकिन उन्हें दक्ष ने कुछ ही क्षणों में मौत के घाट उतार दिया। ये सचमुच बेहद खौफनाक था। क्या मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ? ये कैसे मुमकिन है? कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? उस कप्तान का चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि जल्दी ही उसका चेहरा अजीब हो गया और उसके चेहरे पर बेरहम मुस्कान उभर आई, मानो उसके दिमाग में कुछ बुरा चल रहा हो। वह बेरुखी से हंसा और दक्ष की तरफ बढ़ते हुए बोला, दक्ष, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति है जो तुम्हारी मदद कर रही है,
लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज तुम्हें मरना होगा और कोई भी शक्ति तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। कहकर वह व्यक्ति हंसने लगा। फिर अचानक उसने मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया और हवा में एक प्रतीक बनाया, जिससे उसके हाथ में एक दुर्जी तलवार प्रकट हो गई, जिससे हत्या की मजबूत आभा निकल रही थी। कप्तान ने तलवार को हवा में तेजी से लहराया। अचानक हवा से एक तेज लहर निकली और फैल गई। हालांकि इससे पहले कि वह दक्ष और हिमांशी पर हमला करता, दक्ष ने हिमांशी की कमर से हाथ हटाया और बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ा। इस बीच उसने अपनी खून से लथपथ तलवार को हवा में तेजी से घुमाया और कप्तान की गर्दन पर जोरदार हमला कर दिया। अगले ही पल एक दर्दनाक चीख गुफा में गूंज उठी और एक खून से लथपथ सिर जमीन पर गेंद की तरह लुढ़कने लगा। उस व्यक्ति का बिना सिर का धड़ जब नीचे गिरा तो दक्ष ने अपना कदम पीछे खींच दिया और उस कटे हुए गर्दन पर अपनी ठंडी नजर डाली, जिससे इस समय फव्वारे की तरह खून बह रहा था। फिर अपनी नजर हटाते हुए उसने अपनी तलवार को म्यान में रख लिया और उस नाजुक युवती की ओर मुड़ा जो उससे कुछ कदम की दूरी पर भावुक होकर खड़ी थी और अपनी मृगनयनी आंखों से उसे देख रही थी। वह दौड़कर उससे लिपट गई और अपने सिर को उसके सीने पर टिका दिया। युवती की शारीरिक विशेषताएं अतुलनीय रूप से बेहद आकर्षक थीं। वह एक खिले हुए स्वर्गीय गुलाब के फूल की तरह नाजुक और खूबसूरत थी। उसकी कजरारी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, उसका सुंदर चेहरा और उसके शारीरिक उभारे सब कुछ एकदम परफेक्ट थी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह, मानो उसके एक एक अंग को किसी कारीगर द्वारा बारीकी से तराशा गया हो। दक्ष, मुझे लगा था कि आज मैं तुम्हें खो दूंगी। तुम्हें खोना मेरे लिए सब कुछ खोने जैसा है। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती, युवती ने भरे गले से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, जिसमें गहरी दुख झलक रही थी। दक्ष चुप रहा और प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा, मानो वह एक छोटी बच्ची को दुलार प्यार कर रहा हो। ये वह लड़की थी जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वह इसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता था। वह बिल्कुल इसकी सांसों की तरह थी, जिसके बिना उसका जीवन अधूरा था। ये प्रेमी जोड़ा जब आपस में खोया हुआ था तब गुफा के भीतर कुछ ऐसा हो रहा था जिससे वे दोनों अनजान थे। कप्तान के शरीर में, उसके सीने में एक सूक्ष्म हलचल हो रही थी जिसे दक्ष ने अभी अभी मारा था। कुछ देर बाद उस शव के सीने से कोहरे जैसी धुंधली रोशनी निकली और चुपके से दक्ष के भीतर समा गई। जिस क्षण ये हुआ, दक्ष को इसका भनक तक नहीं लगा और अचानक उसकी सांसें जम गईं, मानो उसकी धड़कनें रुक गई हों। दक्ष का शरीर अकड़ गया और एकाएक पूरी तरह से पत्थर में बदल गया। वह एक बेजान मूर्ति में तब्दील हो गया था। हिमांशी को अब तक इसका एहसास नहीं हुआ था, वह अभी उससे अपनी बातें कर रही थी। दक्ष, यह अंतहीन संघर्ष कब खत्म होगा? क्या हम कभी एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे? हिमांशी के शब्दों में उसकी इच्छाएं झलक रही थीं और दक्ष से इसका जवाब चाहती थी। हालांकि कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब दक्ष ने जवाब नहीं दिया, तो वह निराश हो गई। दक्ष, क्या अब तुम कुछ बोलोगे या ऐसे ही चुप रहोगे? दक्ष से जवाब न मिलने पर हिमांशी ने थोड़ा नाराज होकर कहा, लेकिन फिर से उसे कोई जवाब नहीं मिला। इस बार हिमांशी को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कि कुछ गड़बड़ हो। इसकी पुष्टि के लिए हिमांशी ने जब खुद को दक्ष से अलग करना चाहा, तो वह ऐसा करने में नाकाम रही। वह हाथ जिससे दक्ष उसके सिर को सहला रहा था, उसने उसमें एक अजीब सी मजबूती महसूस की, जैसे कि वह नाजुकी वह हाथ लोहे जैसी सख्त हो गई हो, जो कभी उसके प्रति बेहद कोमल थी। हिमांशी ने जब किसी तरह खुद को दक्ष से अलग किया और उसे देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसका दक्ष पत्थर की बेजान मूर्ति में बदल गया था।
ये देखकर हिमांशी के मुंह से चीख निकल गई। उसको गहरा आघात लगा और वह सदमे में लगभग लड़खड़ाकर गिर गई। हिमांशी कुछ समझ पाती तभी गुफा में उसे कोहरे जैसी पारदर्शी आकृति दिखाई दी जो दक्ष के पीछे हवा में तैर रही थी। वह एक आत्मा थी जो और किसी की नहीं बल्कि कप्तान की थी। वह हंस रहा था। गुफा से गायब होने से पहले उसने कहा कि उसने एक अभिशापित ताबीज को परिष्कृत किया था। एक ऐसा ताबीज जो उसे मारने वाले को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति में बदल देगा, और क्योंकि दक्ष ने उसे मारा था इसीलिए वह पत्थर की मूर्ति बन गया। अंत में उसने कहा कि उसका मकसद पूरा हो गया और फिर वह गायब हो गया। उस आत्मा की बातें सुनकर हिमांशी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह इस समय जो महसूस कर रही थी उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। मानो उससे उसका सबसे कीमती वस्तु छीन लिया गया हो जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकती थी। उसकी आंखों में आंसू की धारा फूट पड़ी और वह असहाय होकर तब तक रोती रही जब तक कि उसने अपनी चेतना नहीं खो दी। घंटों बाद जब उसकी चेतना वापस लौटी तो दक्ष की मूर्ति को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी अभिव्यक्ति झलक रही थी, जिसमें बेबसी और साथ साथ एक दृढ़ भाव था। तभी उसने अपनी जादुई अंगूठी पर हाथ फेरा और उसके हाथ में एक सुनहरा मणि प्रकट हो गया, जिसे देखते हुए हिमांशी खुद में बड़बड़ाए, वह समय आ चुका है जब मैं इच्छा पूर्ति मणि का इस्तेमाल करूं। हिमांशी को यह इच्छा पूर्ति मणि लाश क्षेत्र के घने कोहरे वाले इलाके में मिली थी। ये दुर्लभ मणि उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती थी, लेकिन उसके बदले में उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि हिमांशी ने ठान लिया था। उसे खुद से ज्यादा दक्ष की जिंदगी प्यारी थी। वह तुरंत जमीन पर साधना की मुद्रा में बैठ गई और इच्छा पूर्ति मणि को अपने सामने रख दिया। फिर उसने अपनी उंगली की नोक को काट दिया और खून की कुछ बूंदें मणि पर छिड़क दिया और उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित किया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली और साधना करने लगी। घंटों बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह बहुत थकी हुई लग रही थी और उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसकी हथेली पर इस समय चमकता हुआ एक तरल पदार्थ था। यह उसका जीवन सार था, जिसे उसने एक नज़र देखने के बाद मणि पर उड़ेल दिया, और जैसे ही ऐसा हुआ, मणि तेज रोशनी में चमक उठी और उड़ते हुए दक्ष के सीने में समा गई, एक तीव्र प्रकाश विस्फोट के साथ। दक्ष का अभिशाप खत्म हो गया और वह धीरे धीरे ठीक हो गया। जब उसकी चेतना वापस लौटी तो उसकी नज़र सामने खड़ी खूबसूरत हिमांशी पर पड़ी और उसकी बाहें सिकुड़ गईं, क्योंकि वह उसे भरी आंखों से देख रही थी। दक्ष बेचैन हो गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर हिमांशी का नाजुक चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। हिमांशी, तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो? नहीं, तुम ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ तुम्हें? दक्ष ने परेशान होते हुए पूछा। दक्ष को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। हिमांशी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नम आंखों से उसे देखती रही। दक्ष ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया और पूछा, हेमी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? दक्ष, एक बात पूछूं? कुछ देर की चुप्पी के बाद हिमांशी ने पूछा, हाँ, पूछो ना। क्या पूछना है तुम्हें? दक्ष ने धीरे से कहा। वह इस समय आश्चर्य में लग रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि इस समय चल क्या रहा है। हिमांशी ने पूछा, दक्ष, क्या तुम मेरे मरने के बाद मुझे भूल जाओगे? दक्ष का दिल धड़क उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हिमांशी कुछ ऐसा कहेगी। उसने कहा, हिमांशी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? आइंदा से मुझसे ऐसी बातें मत करना। जवाब दो ना, हिमांशी ने भरे गले से पूछा।
मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। मैं बगैर तुम्हारे एक पल भी नहीं जी सकता, इमानसी। कृपया मुझसे ऐसी बात पूछकर मुझे मेरी मृत्यु का एहसास मत करवाओ। तुम्हारे बिना हर पल मरने जैसा होगा। दक्ष की बातें सुनकर हिमांशी की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। इमानसी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम रो क्यों रही हो? दक्ष ने फिर से पूछा। हिमांशी ने जवाब देने की बजाय कहा, दक्ष, अगर हम दोनों का पुनर्जन्म हुआ और दुर्भाग्य से तुम मुझे याद नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हें याद रहूं, तो क्या तुम मुझे मेरे पिछले जीवन के बारे में बताओगे? कि ये मुझे छोड़ दोगे? इमानसी, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? दक्ष ने हिमांशी को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। हिमांशी की बातों ने उसे दुखी कर दिया था। दक्ष, मुझे जवाब दो। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? हिमांशी ने भरे गले से पूछा। कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, इमानसी। तुम्हारे बिना मेरा हर जन्म अधूरा होगा, दक्ष ने कहा। न जाने क्यों, लेकिन हिमांशी की बातों से इस समय उससे अपने दिल में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, कुछ अनहोनी का डर। जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। और जल्द ही ऐसा हुआ भी। उसका डर हकीकत में बदल गया जब उसने हिमांशी का शरीर ठंडा पड़ते हुए देखा। वह पूरी तरह से कांप उठा और उसकी धड़कनें लगभग रुक सी गई। हिमांशी का शरीर शांत पड़ चुका था और दक्ष की बाहों में वह एक लाश की तरह रह गई थी। इमानसी, इमानसी, तुम्हें क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? दक्ष लगभग रो पड़ा। इमानसी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो, इमानसी? वह चीख पड़ा जब उसने महसूस किया कि उसकी हिमांशी मां चुकी थी। इस समय जब दक्ष अपनी हिमांशी की मौत से पूरी तरह से टूट चुका था और रो रहा था, वहां पर हवा में हिमांशी की आत्मा प्रकट हुई और एक अदृश्य दीवार में गायब होने से पहले उसने दक्ष को असहाय होकर देखा। उसकी आंखों में दुख और सिर्फ दुख था। वो उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी जिससे वह कभी अलग नहीं होना चाहती थी। उसने अपने मुंह से कुछ शब्द कहे जो दक्ष सुन नहीं सकता था। मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढूंगी, दक्ष। कुछ घंटों बाद द्वीप संप्रदाय के ऊपर हवा में एक आकृति तैरती हुई दिखाई दी। उस आकृति से भयानक जानलेवा आभा निकल रही थी। द्वीप संप्रदाय के भीतर अनगिनत लोगों ने उस खतरनाक आकृति को देखा और घबरा गए, मानो कोई बड़ी मुसीबत उनके ऊपर मंडरा रही हो। द्वीप संप्रदाय के कई शक्तिशाली योद्धाओं ने खतरा महसूस करते हुए सुरक्षा सारणी को सक्रिय कर दिया और आपस में बातें करने लगे, कौन है वह? और वह हमारी ओर क्यों बढ़ रहा है? क्या वह हमारे संप्रदाय के ऊपर हमला करने की योजना बना रहा है? एक वरिष्ठ योद्धा ने चिंतित स्वर में कहा। उसने जब अपनी बात पूरी की तभी आसमान में एक विशालकाय सुनहरा आध्यात्मिक तलवार प्रकट हुआ। वो तलवार लगभग 2000 फीट लंबा था और इतना बड़ा था कि उसके सामने एक इंसान की तुलना धूल के कण से की जा सकती है। वो तलवार सीधे द्वीप संप्रदाय की सुरक्षा सारणी पर गिरी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी के पास भी प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं था। जिस क्षण तलवार संप्रदाय की सुरक्षा सारणी से टकराए, ऊर्जा का एक भयानक धमाका हुआ, जिसका प्रभाव इतना विनाशकारी था कि पलक झपकते ही हजारों लोग धूल में बदल गए। उस एक हमले में ब्रह्मांडीय क्षेत्र के सच्चे स्वर्गीय सम्राट स्तर के नीचे के तकरीबन 40,000 योद्धा मारे गए। 20,000 योद्धा पूरी तरह से घायल हो गए और उनमें कई लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। द्वीप संप्रदाय की सुरक्षा सारणी टूट चुकी थी और वह खतरनाक आकृति अब संप्रदाय के ठीक ऊपर आकर उड़ रही थी। संप्रदाय के वरिष्ठों ने जब उस आकृति को करीब से देखा तो वे कांप उठे। ठीक इसी समय हवा में तकरीबन 1000 योद्धा उस खतरनाक आकृति के सामने दिखाई दिए।
वे सभी द्वीप संप्रदाय के वरिष्ठ योद्धा थे। अचानक आसमान में एक भयानक गर्जना हुई। दक्ष, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा दुस्साहस करने की? वह वरिष्ठ योद्धा जिस क्षण अपनी बात पूरा करने वाला था, उसके शरीर में विस्फोट हो गया और उसका शरीर भाप के कणों की तरह हवा में बिखर गया। ये दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर सभी कांप उठे। हालांकि इससे पहले कि कोई भी प्रतिक्रिया करता, एक खूनी लहर ने उन सभी को मौत की नींद सुला दिया। अगले ही पल बारिश की बूंदों की तरह अनगिनत लाश द्वीप संप्रदाय की धरती पर गिरी। गिरने लगी। दक्ष ने किसी को नहीं छोड़ा। उसके सामने जो भी आया, उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस जीवन में सभी अपनों को खोने के बाद आज वह एक राक्षस बन गया था। उसका दिल, जो एक समय कभी युवा लड़के का था, आज बहुत क्रूर और बेरहम हो गया था। वह उन सभी को खत्म कर देना चाहता था जिन्होंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। मौत की चीखें लगातार गूंजती रहीं और वह तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने द्वीप संप्रदाय के सभी लोगों को मार नहीं डाला। ठीक उसी समय जब दक्ष सभी को मौत की नींद सुलाने के बाद मृत्यु के देवता की तरह हवा में तैर रहा था और बेरुखी से खंडहर में बदल चुके द्वीप संप्रदाय की इमारतों और उसमें जगह जगह पड़ी लाशों को देख रहा था, एक क्रूर आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। दक्ष, तुमने ये ठीक नहीं किया। दक्ष पीछे मुड़ा और उसे एक बूढ़ा आदमी हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही शक्तिशाली था और उसके शरीर से बहुत भयानक आभा निकल रही थी। दक्ष ने खुद पर बहुत भारी दबाव महसूस किया। दबाव इतना भयानक था कि दक्ष के मुंह से खून निकलने लगा। वह बूढ़ा आदमी, जो इस समय काफी उग्र दिख रहा था, वह द्वीप संप्रदाय का पूर्वज विदुराज था, जो 100 वर्ष पहले अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एकांतवास में चला गया था। उसकी क्षमता अब तुच्छ स्तर पर पहुंच गई थी और जैसे जैसे दक्ष के करीब कदम बढ़ा रहा था, दक्ष को अपने ऊपर बढ़ती हुई दबाव के कारण हवा में खड़ा रहने में भी तकलीफ होने लगी थी। हालांकि दक्ष डरा नहीं और बूढ़े पर हमला कर दिया। एक बार फिर उसकी 2000 फीट लंबी तलवार आसमान में प्रकट हुई और तेजी से बूढ़े के ऊपर गिर गई। बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। उसने सहजता से अपना हाथ ऊपर उठाया और दक्ष की तलवार नष्ट हो गई। जिस क्षण तलवार नष्ट हुई, बूढ़े व्यक्ति के हाथ से भयानक ऊर्जा निकली और दक्ष के सीने से टकरा गई। दक्ष का शरीर सुन्न पड़ गया और तेजी से आसमान में गिर गया। जिस क्षण दक्ष जमीन से टकराया, जमीन में एक बड़ी सी खाई बन गई। तभी बूढ़ा आदमी खाई में नीचे उतर गया। इस समय दक्ष उसके सामने घुटने पर था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। बूढ़े ने उसे देखते हुए उग्र स्वर में कहा, तुम कमीने, तुमने मेरे संप्रदाय के सभी लोगों को मार डाला। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बहुत बेरहम मौत दूंगा। बूढ़े ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसके अंदर से एक भयानक ऊर्जा निकली और दक्ष की ओर बढ़ गई। दक्ष के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपनी मौत को देख पा रहा था, फिर भी उसने कहा, यह अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अंत की शुरुआत। मैं फिर से लौटूंगा, तब मैं पूरी ताकतों का अंत कर दूंगा। अगले ही पल विनाशकारी ऊर्जा दक्ष से टकराए और उसका शरीर धूल में बदल गया। अब आगे क्या होने वाला है? आखिर क्या थी दक्ष की कहानी और क्या था उसका मकसद? जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर। हिमांशी के मरने के बाद दक्ष ने क्रोध और प्रतिशोध की भावना से पूरे द्वीप समुदाय को नष्ट कर दिया था। लेकिन अंत में दक्ष को भी द्वीप समुदाय के पूर्वज विदुराज के हाथों मौत का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी समुदाय के प्रतिशोध के लिए उसको मार डाला। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि अंत की एक शुरुआत थी। इस घटना के 300 वर्षों बाद
अवंती साम्राज्य का एक प्रमुख नगर सौर्य नगर अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। यह नगर राज्य के सबसे प्रसिद्ध और विकसित नगरों में से एक था, जहां दो प्रमुख परिवारों शाह परिवार और सेन परिवार का वर्चस्व था। ये दोनों ही परिवार सौर्य नगर की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व रखते थे, क्योंकि जहां सौर्य नगर का उत्तरी बाजार शाह परिवार के अधीन में था, वहीं दक्षिणी बाजार सेन परिवार के अधीन में था। इन दोनों ही परिवारों में सदियों से एक दूसरे से आगे रहने की होड़ लगी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी और गहरी बात यह थी कि दोनों ही परिवारों के बीच एक गहरी और पुरानी दुश्मनी थी। ये दुश्मनी इतनी गहरी थी कि दोनों परिवारों के सदस्य एक दूसरे को अपना कट्टर दुश्मन मानते थे। उनके बीच ये दुश्मनी क्यों और कब से शुरू हुई, यह एक पुराना और गुप्त राज है जिसके बारे में कुछ चुनिंदा लोगों को ही मालूम है, लेकिन फिर भी वे बखूबी से अपनी दुश्मनी को निभा रहे हैं। खैर, आज सुबह की पहली किरण के साथ शाह परिवार के घर के ऊपर आसमान में एक दिव्य और रहस्यमयी लौ मंडरा रही थी। अचानक वह दिव्य लौ उड़ते हुए चुपचाप शाह परिवार के घर में एक कमरे में प्रवेश कर गई, जैसे कि वह किसी विशेष उद्देश्य से वहां आए हो। उस कमरे में एक बिस्तर पर एक पीले और मृतप्राय चेहरे वाला युवक लेटा हुआ था। उसकी सांसें बंद थीं और उसके शरीर की स्थिरता से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वह कुछ घंटों पहले ही इस दुनिया को अलविदा बोल चुका था। लेकिन उस कमरे में एक बिस्तर पर एक पीले और मृतप्राय चेहरे वाला युवक लेटा हुआ था। उसकी सांसें बंद थीं और उसके शरीर की स्थिरता से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वह कुछ घंटों पहले ही इस दुनिया को अलविदा बोल चुका था। लेकिन जिस क्षण वह दिव्य लौ युवक के शरीर में समाहित हुई, युवक के शरीर को धुंधले कोहरे जैसी सुनहरे आध्यात्मिक ऊर्जा ने ढक लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा का आभा मंडल दर्जनों मिनटों तक युवक के शरीर को ढके रखा और फिर एकाएक युवक के शरीर के रोम छिद्रों द्वारा अवशोषित कर लिया गया और जैसे ही यह हुआ, युवक के शरीर में हल्की कंपन होने लगी। पहले युवक की उंगलियां हिली, फिर नाक और मुंह से अजीब सी काली धुआं छोड़ते हुए उसने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब युवक की सांसें सामान्य हुईं, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही आकर्षकता देखी जा सकती थी। साथ ही उसके माथे के बीचों बीच एक अजीब सी दिव्य चिन्ह उभर आई थी जो पहले नहीं था, जिससे युवक का चेहरा और भी आकर्षक लगने लगा था। वह अजीब चिन्ह इस समय सुनहरी रोशनी में हल्का हल्का चमक रहा था। धीरे धीरे युवक की चेतना वापस लौटी और उसे होश आ गया। उसकी आंखें खुलीं और उसने अपने चेहरे पर एक अजीब और असमंजस्यपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की, जैसे कि वह किसी अनजान और अपरिचित स्थान पर हो। उसकी आंखें चारों ओर घूमने लगीं, जैसे कि वह अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार मैं फिर लौट आया। अपरिचित कमरे को अजनबी अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए वह युवक बड़बड़ाया, जो और कोई नहीं बल्कि दक्ष था। अभी दक्ष ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। दर्द इतना भयंकर था कि वह चीख पड़ा। उसकी चीख कमरे में गूंज गई और फिर एकाएक वह बेहोश हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरने लगा और उसे एक विशाल कमल दिखाई दिया जिसके ऊपर एक सुंदर स्त्री बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह एक मधुर वाद्य यंत्र बजा रही थी। उसका चेहरा पारदर्शी घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। दक्ष उसे देखता रह गया, जैसे समय थम गया हो। तभी अचानक उसने अपनी एकाएक आंखें खोल दी, जिससे दक्ष हैरान हो गया। वह सुंदरी उसे ही घूर रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां वाद्य यंत्र पर पहले से भी तेज चलने लगीं। धुन इतनी तीव्र हो गई कि दक्ष को लगा जैसे उसकी आत्मा तक कांप उठी हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया।
धीरे धीरे वह दृश्य धुंधला होने लगा और देखते ही देखते पूरी तरह गायब हो गया। तेज दर्द की तीव्र लहर के बाद दक्ष ने अंततः अपनी चेतना को पुनः संजोया। वो दर्द इतना तीव्र था, मानो किसी ब्रह्मांडीय शक्ति ने उसके अस्तित्व को भीतर तक झकझोर दिया हो। परंतु जब चेतना लौटी तो उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें एकाएक फैल गईं और अगले ही पल उसकी आत्मा में स्मृतियों की एक विदेशी, अपरिचित परंतु असीम शक्तिशाली धारा बह चली। वे स्मृतियां उस स्त्री की थीं, अत्यंत सुंदर, रहस्यमयी, जो मधुर वाद्य यंत्र बजा रही थी। यह उसकी जुबान लड़खड़ा गई। वह जो कुछ भी देख रहा था, अनुभव कर रहा था, वह उसकी कल्पना से परे था। उद्धरण: वो स्मृतियां पुनर्जन्म देवी गोली संप्रभु की थीं। उसके पहले और दूसरे जीवन के अनुभव भी उन यादों के सामने जैसे धूल के कण प्रतीत हो रहे थे। वे स्मृतियां त्रिनेत्र लोक की थीं, एक ऐसा विश्व जिसे आज की सभ्यता केवल एक मिथक समझती थी। हजारों वर्ष पूर्व गोली संप्रभु देव सम्राट स्टार योद्धाओं में से एक थी और उनमें भी सबसे प्रखर, सबसे सशक्त। देव सम्राट स्टार वे थे जो त्रिनेत्र लोक के शिखर पर थे, वे जिनके नाम मात्र से आकाश कांप उठता था, जिनकी शक्ति इतनी अपार थी कि वे अपनी इच्छाशक्ति से सूर्य चंद्रमा को मिटा सकते थे। उनके स्पर्श मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाते और समुद्र की लहरें थम जाती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दक्ष भयभीत था, नहीं, नहीं, अपनी स्थिति से नहीं, बल्कि इस बात से कि वह इस नाजुक, सीमित शरीर से आगे कैसे बढ़ेगा। परंतु ठीक उसी क्षण पुनर्जन्म देवी गोली संप्रभु की चेतना जैसे एक दिव्य चिंगारी बनकर उसके भीतर जल उठी। उसने गहरी सांस ली। वह अब निर्णय ले चुका था। वह अब देवी की वह दिव्य मार्शल आर्ट सीखेगा जिसे गोली संप्रभु ने स्वयं रचा था, एक ऐसी विद्या जो सिर्फ उन्हीं के द्वारा समझी जा सकी थी। वे केवल योद्धा नहीं थीं। अपने पहले जीवन काल में वह त्रिनेत्र लोक की एकमात्र राज्य स्तरीय वैद्य थीं। जीवन और मृत्यु उनके लिए साधारण तत्व थे, औषधियों की रचना उनके लिए ईश्वर की भांति सहज थी। अब जब उनकी संपूर्ण स्मृति दक्ष में समा चुकी थी, अपने शरीर को सशक्त बनाने हेतु औषधियों का निर्माण उसके लिए जैसे श्वास लेने जितना सरल हो गया था। त्रिनेत्र लोक में वैद्यकला को सामान्यतः 9 स्तरों में बांटा गया था। परंतु जो सच्चे योद्धा थे, देव सम्राट स्टार, वे जानते थे कि पहला स्तर केवल एक द्वार था। असली रहस्य था उसके ऊपर सैन्य स्तर और फिर अंतिम राज्य स्तर। गोली संप्रभु वही एकमात्र देवी थी जिन्होंने राज्य स्तर तक की वैद्यकला में पारंगतता प्राप्त की थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस कालखंड में जब आकाश भी अपने स्थान से डगमगाने लगता था, देवी गोली संप्रभु को देव सम्राटों में सर्वोच्च माना गया। उन्होंने 1000 पुनर्जन्म के माध्यम से अपनी चेतना को बनाए रखा। हर बार वे और अधिक सशक्त हुई, एक बेजोड़ वैद्य, एक अतुलनीय देवी योद्धा और त्रिनेत्र लोक की एकमात्र संरक्षिका। अविश्वसनीय। दक्ष ने आंखें मूंद ली और एक ठंडी लेकिन दृढ़ सांस ली। गोली संप्रभु एक साधारण देवी नहीं थी। वे जीवनदायिनी देवी थीं, जिनकी औषधियों से मृत्यु भी पराजित हो जाती थी और जिनकी तलवार से तारे भी टूट सकते थे। यदि उन्होंने एक और पुनर्जन्म लिया होता, नहीं, यदि वह हजारों और पुनर्जन्म प्राप्त करती, तो त्रिनेत्र लोक की कोई भी शक्ति उन्हें नहीं रोक सकती थी। यहाँ तक कि यदि समस्त देव सम्राट एकत्र हो, फिर भी वे उन्हें परास्त नहीं कर सकते। हा 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 हा, दक्ष की हंसी गूंजने लगी, परंतु अब वह हंसी उसकी नहीं थी। वो देवी गोली संप्रभु की चेतना थी जो अब उसमें जीवित थी। ठीक इसी समय हल्के धक्के के साथ कमरे का दरवाजा खुल गया और इससे पहले कि दक्ष रिएक्ट करता,
एक नाजुक युवा लड़की कमरे में दाखिल हुई और उसकी ओर आने लगी। उसकी उम्र यही कोई 16 साल की होगी और वह काफी खूबसूरत थी। लेकिन उसने बेहद पुराने और मैले से कपड़े पहने हुए थे जो जगह जगह से सुई धागे से सिले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की द्वारा एक ही कपड़े को सालों से इस्तेमाल किया जा रहा था, जो उसकी खराब आर्थिक स्थिति को दर्शा रही थी। युवक का चेहरा कोमलता और मासूमियत से भरा हुआ था, जिस पर एक हल्के आकर्षण के साथ अपरिपक्वता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उसने अपने हाथ में एक प्लेट पकड़ा हुआ था, जिस पर गर्मा गर्म औषधि से भरा एक कटोरा रखा हुआ था। भैया, मैं आपकी दवा लेकर आ गई। चलो अब जल्दी से दवा पीने के लिए तैयार हो जाओ। युवती ने प्लेट को मेज पर रखते हुए जैसे ही दक्ष की आंखों में देखा, वह चिंतित हो गई। अरे भैया, आप रोक क्यों रहे हैं? युवती ने देखा कि उसके भाई की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। कुछ नहीं छोटी, वह तुम्हें देखकर न जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। दक्ष ने युवती के गाल पर प्यार से हाथ फेरा और कहा। सच तो ये था कि इस लड़की के शरीर में जो आत्मा थी, वह पिछले जीवन में उसकी बहन प्रियमवदा की आत्मा थी। अपनी दिव्य मृत्यु चिन्ह के कारण वह आत्माओं की पहचान कर सकता था। यही कारण था कि इस जीवन में अपनी पिछले जीवन की बहन को फिर एक बार अपनी बहन के रूप में पाकर वह भावुक हो गया था। उसके लिए यह एक खैर है। ये तंग और अविश्वसनीय संयोग था। किस नए जीवन में भी उसकी बहन का नाम प्रियमवदा ही था। दक्ष को यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि यह केवल एक इत्तेफाक था या फिर भगवान की कोई रची हुई लीला। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उसका नाम भी इस नए जीवन में दक्ष ही था, जैसे कि उसकी पिछली जिंदगी का एक प्रतिबिंब। ये संयोग दक्ष को सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या यह उसकी पिछली जिंदगी का कोई संबंध है या फिर यह केवल एक संयोग है। भैया, मुझे पता है कि आपको हमारी स्थिति पर रोना आ रहा है, पर आप चिंता मत करो भैया, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्रियमवदा ने अपने भाई को दिलासा दिया। चलिए अब जल्दी से दवा पी लीजिए, वरना अगर यह ठंडी हो गई तो इसका असर खत्म हो जाएगा। नहीं छोटी, अब मुझे दवा की जरूरत नहीं, मैं ठीक हो चुका हूँ, दक्ष ने कहा और खुद ही बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। ये देखकर प्रियमवदा आश्चर्यचकित रह गई। उसका भाई पिछले 1 वर्ष से बिस्तर पर अपंग होकर पड़ा हुआ था। वह अचानक से ठीक कैसे हो गया? उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं और उसने जल्दी से अपने भाई को गले लगा लिया। भैया, आप ठीक हो गए। दक्ष ने प्यार से प्रियमवदा का सिर सहलाया और कहा, हाँ छोटी, और अब मैं सब ठीक कर दूंगा। प्रियमवदा भावुक हो गई। उसे हमेशा से लगता था कि उसका भाई मर जाएगा। पिछली रात तक उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसे देखकर कोई भी यही कहता कि वह जल्दी मरने वाला है। इसीलिए इस चमत्कार से प्रियमवदा बहुत खुश हो गई थी और अपनी आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। दक्ष ने अपनी बहन को खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, छोटी तुम रो मत, और अब तुम्हें अध्ययन के लिए संप्रदाय जाना चाहिए। इस पर प्रियमवदा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं भैया, मैं संप्रदाय नहीं जाऊंगी। क्यों? दक्ष ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। प्रियमवदा ने कहा, भैया, जब मैं संप्रदाय जाती हूँ ना, तो कुछ बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि मैं गंदी हूँ, मेरे कपड़े पुराने हैं और मैं उनसे अलग दिखती हूँ। वह थम गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उनमें एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ कह नहीं पा रही हो, ये कहकर भी कुछ बदल नहीं सकता। मैंने अपनी कक्षा में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए, फिर भी ट्रेनर ने सबके सामने मेरी परिणाम नहीं दिखाए। मुझसे कहा गया कि तुम तो हमेशा अच्छे अंक लाती हो, अब दूसरों को भी मौका दो।
पर भैया, वो मौका मुझे क्यों नहीं मिला? उसके शब्दों में मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक गहरा सवाल था न्याय का। और सबसे बुरा तब लगता है जब मोहल्ले के लोग पिताजी को देखते ही खिसक जाते हैं, जैसे हम कोई बीमारी हो। क्या सिर्फ इसलिए कि हम बर्बाद हो चुके हैं? वह दक्ष की तरफ देखती है, उम्मीद की रोशनी लिए, जैसे जानना चाहती हो कि क्या ये सब सही है। क्या वाकई दुनिया इतनी बेरहम हो सकती है? इस बीच अचानक प्रियमवदा की नजर दक्ष के माथे के चिन्ह पर पड़ी और उसने आश्चर्य से पूछा, भैया, यह आपके माथे पर अजीब सा चिन्ह क्या पहले तो नहीं था? दक्ष हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे अपनी बहन को इस चिन्ह के बारे में क्या जवाब देना चाहिए। वह उसे यह नहीं बता सकता था कि उसका भाई रात को ही मर गया था और उसके शरीर में उसके पिछले जीवन के भाई की आत्मा आ गई थी। दक्ष ने हकलाते हुए जवाब देने की कोशिश की, ये चिन्ह। लेकिन इससे पहले कि वह कोई बहाना ढूंढ पाता, उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की कर्कश आवाज सुनाई दी, कमीने नरेंद्र, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस कर्कश आवाज को सुनकर प्रियमवदा और दक्ष दोनों की भावें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर चिंतित अभिव्यक्ति झलकने लगी। वे इस आवाज से अच्छे से परिचित थे। ये साहूकार लालचंद की आवाज थी, जिससे उनके पिता ने 15 लाख रुपए सोने के सिक्कों का कर्ज लिया था और दुर्भाग्य से अभी तक लौटा नहीं पाए थे। वे दोनों तुरंत बाहर की ओर भागे। बाहर आकर दक्ष ने देखा कि 5 आदमी उसके पिता नरेंद्र को घेर कर खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और धमकी का भाव था और उन्हीं में से एक आदमी, जो और कोई नहीं बल्कि साहूकार लालचंद था, ने उसके पिता के गिरेबान को पकड़ा हुआ था और बेहद उग्र दिख रहा था। कमीने, तुम मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? 4 साल बीत गए, अभी तक तुमने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। आज या तो मैं पैसे लेकर जाऊंगा या फिर तुम्हारे इस घर पर कब्जा कर लूंगा। काले और गुस्सैल चेहरे वाले साहूकार लालचंद ने नरेंद्र को धमकी देते हुए कहा, भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। इस समय मैं बहुत बड़ी आर्थिक संकट का सामना कर रहा हूं। मेरी पत्नी और मेरा बेटा दोनों बीमार हैं। अगर तुमने ये घर ले लिया तो देखो मुझे कुछ और समय का वक्त दे दो। मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। नरेंद्र ने हाथ जोड़कर उस आदमी से विनती की। कमीने, तुम यही बात मुझसे कई महीनों से कह रहे हो। जो कम था कि अब मुझे और इंतजार करने के लिए कह रहे हो। गुस्से में दांत पीसते हुए उस आदमी ने अपनी हद पार कर दी। उसने नरेंद्र पर हाथ छोड़ दिया। हालांकि इससे पहले कि उसका हाथ नरेंद्र को छू पाता, किसी ने जोर से उसकी कलाई पकड़ ली और लालचंद का हाथ हवा में ही रुक गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की? लालचंद को अपना हाथ पकड़े जाने पर आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अपनी नजर घुमाए और युवक की ओर देखा, और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे ओ छोकरे, हाथ छोड़ मेरा और अपने बाप को बोल कि पैसे लौटा दे मेरा। लालचंद ने दक्ष को देखकर अपनी नाक भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं कोई बकवास नहीं करूंगा और सीधे मुद्दे की बात करूंगा। मैं 2 महीने में तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। दक्ष ने लालचंद को अपने पिता से दूर धकेलते हुए कहा। क्या कहा? 2 महीने? तुम 2 महीने में मेरे 15 लाख सोने के सिक्के लौटा दोगे? तुम छोटे बदमाश, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूं? लालचंद ने झल्लाते हुए कहा। वही इधर अपने बीमार बेटे को सही सलामत देखकर नरेंद्र, जो कि इस समय बहुत हैरान थे, दक्ष की बातें सुनकर वे थोड़ा घबरा गए। उन्होंने तुरंत कहा, दक्ष बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम 2 महीने में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे? इससे पहले कि नरेंद्र अपनी बात पूरी कर पाते, दक्ष ने उन्हें अपने हाथ के इशारे से चुप करा दिया और लालचंद से कहा,
हाँ, तुमने सही सुना। मैं 2 महीने में तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा और अब दफा हो जाओ यहां से। हम, ठीक है, लड़के। पिछले 4 सालों से तुम्हारे बाप की बात तो सुनता ही रहा हूं। एक बार तुम्हारी भी बात सुन लेता हूं। लेकिन याद रखना, यदि 2 महीने में तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। लालचंद ने सख्त लहजे में कहा और मुड़कर अपने लोगों के साथ वहां से निकल गया। दक्ष बेटे, तुम 2 महीने में इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करोगे? तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह के वादे करने का? लालचंद के जाते ही नरेंद्र ने दक्ष से चिंतित स्वर में पूछा। पिता की बात सुनकर दक्ष उनकी ओर मुड़ा और तुरंत ही उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उसने झट से अपने पिता को गले लगा लिया और कहा, पिताजी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतजाम कैसे करना है वह मैं देख लूंगा और अब आप निश्चिंत रहिए। मैं सब ठीक कर दूंगा। नरेंद्र जी बहुत हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। हालांकि वह इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि दक्ष के दिल में इस समय क्या चल रहा था। एक बात जो इस समय दक्ष के दिल में थी और जिसने उसे उत्साहित कर दिया था, वह ये कि उसके माँ बाप भी उसके पूर्व जन्म के माँ बाप ही थे। उनका नाम भी वही था जो उनके पिछले जीवन में था। ये संयोग नहीं हो सकता था। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है। दक्ष बेटा, तुम्हारी बहन, वह कहाँ गई? वह घर पर नहीं है। जिस क्षण दक्ष अपने पिता से अलग हुआ, उन्होंने उससे कहा, जिसे सुनकर दक्ष की भौहें सिकुड़ गईं। अचानक उसे याद आया कि कुछ देर पहले जब लालचंद ने उसके पिता के गिरेबान को पकड़ा हुआ था तो उसकी बहन अपने चाचाओं से मदद मांगने चली गई थी। तब, क्योंकि दक्ष अपने पिता के प्रति काफी फिक्रमंद था, इसलिए उसने अपनी बहन के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। वह तुरंत घर से बाहर निकल गया और शाह परिवार के बैठक कक्ष की ओर अग्रसर हो गया। शाह परिवार का आवास बहुत बड़ा था, जिसके भीतर 6 बड़े बड़े बंगले थे। ये सभी बंगले नरेंद्र और उनके भाइयों के थे। दक्ष 2 बंगलों को पार करके जब बैठक भवन के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन अपने भावहीन चाचाओं के सामने घुटने पर बैठी थी और रोते हुए उनसे मदद मांग रही थी। ये दृश्य देखकर दक्ष का खून खौल उठा। प्रियमवदा, चलो यहाँ से, हमें उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। दक्ष सीधे बैठक कक्ष में घुस गया और उन 5 व्यक्तियों को तीखी नजरों से घूरने के बाद अपनी बहन को उठाया और 5 की हैरान नजरों के बीच कक्ष से बाहर निकल गया। जिन्होंने परिवार से उसके माता पिता का हुक का पानी बंद करवा दिया था। उसकी बहन अभी भोली थी जो हर बार मुसीबत आने पर उनसे मदद मांगने चली जाती थी। इसके बावजूद कि वे लोग उसकी एक नहीं सुनते थे, जैसे कि उन्हें उनकी परेशानी से कोई मतलब ही नहीं हो। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। ये सब शाह परिवार के मुखिया नारायण शाह के मरने के बाद हुआ। 5 साल पहले परिवार में इतना अलगाव नहीं था। सभी लोग मिलकर रहते थे और उस समय दक्ष और उसके माता पिता की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। तब नरेंद्र शाह की पूरे शौर्य नगर में एक अलग ही पहचान और रुतबा था। पारिवारिक व्यवसाय से अलग उन्होंने परिवहन व्यवसाय शुरू किया था। वे दूरदराज के लिए राज्यों से सामान खरीदकर उन्हें यहाँ बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते थे, लेकिन फिर एक बार दुर्भाग्य से उनके करोड़ों के सामान को आयात के समय जंगलों में लुटेरों ने लूट लिया। उस आयात में उन्होंने अपनी पूरी धन लगा दी थी और साथ ही उन्होंने उसमें कई लोगों से उधार में लिए हुए पैसे भी लगाए थे, जिसमें उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला था, लेकिन लुटेरों की वजह से वे दिवालिया हो गए और तब से उनके बुरे दिन शुरू हो गए और तब से धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। हालांकि नरेंद्र शाह को उम्मीद नहीं थी कि उनके वे भाई भी, जिनका उन्होंने हमेशा से मदद किया था,
वे एक समय उनसे इस तरह से मुकर जाएंगे कि मदद तो दूर, उनसे बात करना ही छोड़ देंगे। पिछले 4 सालों से वे सभी लोग जिनसे नरेंद्र शाह ने पैसे उधार लिए थे, हर रोज उनके द्वार पर आकर उन्हें पैसों के लिए जलील कर रहे थे और गालियां दे रहे थे। लेकिन उनके किसी भी भाई ने दया नहीं दिखाई और उनकी मदद नहीं की, जबकि वे चाहते तो उन्हें उनके कर्ज से मुक्त कर सकते थे। भाइयों का तो छोड़ ही दो, वे सभी रिश्तेदार जो उनके अच्छे वक्त में उन्हें अपना कहते थे, उन लोगों ने भी बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। 3 साल पहले दक्ष की मां सदमा लगने के कारण नींद की गहरी अवस्था में चली गई और पिछले 3 सालों से उन्हें होश नहीं आया, जिसके पीछे राव परिवार के लोग थे। नरेंद्र शाह का व्यवसाय जब बहुत अच्छा चल रहा था और उन्हें धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, तब राव परिवार ने अपनी बेटी शुभांगी की शादी दक्ष से तय करवा दिया था और दोनों परिवारों के बीच अच्छा रिश्ता था। लेकिन 3 साल पहले उनकी खराब स्थिति के कारण राव परिवार ने दक्ष से अपनी बेटी की शादी का समझौता तोड़ दिया, जिससे पूर्व दक्ष को भी बहुत बड़ा सदमा लगा था, क्योंकि वह शुभांगी से बहुत प्रेम करता था। दक्ष को जहां तक अंदाजा है, पूर्व दक्ष की मौत राव परिवार की वजह से ही हुई। 1 साल पहले जब दक्ष पूरी तरह से ठीक था और शादी टूटने के बाद भी शुभांगी से मिलने जाता था, जो राव परिवार के लोगों को पसंद नहीं था, तब उसे कुछ अजनबी लोगों ने बहुत पीटा था और तब से वह एक अपंग की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। और इस खराब सेहत और आंतरिक चोटों के कारण पिछली रात को उसकी मौत हो गई। इन सब बारे में सोचते हुए दक्ष का खून खोल उठा। उसने ठान लिया था कि वह वक्त आने पर सभी को सबक सिखाएगा, लेकिन इससे पहले वह अपने परिवार की स्थिति को ठीक करेगा, जिसके लिए कमाने पड़ेंगे उसे पैसे, और पैसे वह तभी कमा पाएगा जब उसके पास होगा ताकत। क्योंकि इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। बिना ताकत के कोई भी मनुष्य यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता, और ताकतवर बनने के लिए दक्ष को एक योद्धा बनना पड़ेगा, जो कि फिलहाल वह है नहीं। हाँ, पूर्व दक्ष एक योद्धा नहीं था। वह भले ही 18 साल का हो चुका था, लेकिन फिर भी आज तक वह योद्धा नहीं बन सका था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह मेहनत नहीं करता था, वह मेहनत तो जी तोड़ करता था, लेकिन वह कभी योद्धा बन ही नहीं पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह कभी भी अन्य युवा योद्धाओं की तरह अपनी युद्धात्मा को जागृत नहीं कर पाया। एक योद्धा बनने के लिए किसी को भी पहले अपनी युद्धात्मा जागृत करना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले शरीर शोधन के पहले चरण पर पहुंचना पड़ता था। लेकिन पूर्व दक्ष कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कभी शारीरिक शोधन के पहले चरण पर नहीं पहुंच सका, जिस वजह से उसने धारणा बना ली कि वह प्रतिभाहीन था और कभी भी एक योद्धा नहीं बन सकता था। लेकिन ये सच नहीं था। सच्चाई उसकी धारणा से कोसों अलग थी। असल में वह बहुत प्रतिभाशाली था, क्योंकि उसके पास एक दिव्य शरीर था। हाँ, दक्ष की आत्मा इस समय जिस शरीर में है, वह एक दिव्य शरीर है, और जिसके पास भी दिव्य शरीर होता है। युद्धात्मा को जागृत करने के लिए पहले उन्हें अपने दिव्य शरीर की शक्तियों को सक्रिय करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि पूर्व दक्ष को अपने शरीर के एक दिव्य शरीर होने के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए उसने कभी भी अपने दिव्य शरीर की शक्तियों को जागृत करने के बारे में सोचा ही नहीं, और इसीलिए वह कभी भी अपनी युद्धात्मा को जागृत नहीं कर पाया। लेकिन ये राज दक्ष के लिए राज नहीं था। जिस क्षण उसका इस शरीर में पुनर्जन्म हुआ था, उसी समय दक्ष को इस शरीर के एक दिव्य शरीर होने के बारे में पता चल गया था। दिव्य शरीर एक बहुत ही शक्तिशाली किस्म का शरीर था, और दुनिया में बहुत ही कम लोगों को इस तरह का शरीर प्राप्त होता था। लेकिन दिव्य शरीर प्राप्त होना एक योद्धा के लिए जितनी अच्छी बात थी, उतनी ही बुरी भी, क्योंकि दिव्य शरीर की शक्तियों को जागृत करना बहुत मुश्किल होता था। इसमें न सिर्फ ढेर सारे आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी,
बल्कि दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ साथ उच्च सहनशीलता की भी आवश्यकता होती थी, जो कि हर इंसान में नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिव्य शरीर की शक्तियों को जागृत करते समय जिस तरह की यातनाएं और दर्द का सामना करना पड़ता है, वह मौत से गुजरने से भी भयानक है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या दक्ष इस दिव्य शरीर को सक्रिय कर पाएगा। फिलहाल उसने अपनी बहन के साथ घर लौटने के बाद अपनी बीमार मां को देखा, जो पिछले 3 सालों से नींद से नहीं जागी थी। ना जाने उन्हें क्या हो गया था। उनका शरीर जीवित तो था, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। दक्ष को अपनी मां के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन क्योंकि वह इस समय लाचार था और अपनी मां की मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सका और अपने दिव्य शरीर को सक्रिय करने के लिए शौर्य समुदाय के लिए निकल पड़ा। शौर्य समुदाय यह एक बहुत बड़ा गुरुकुल था जो शौर्य नगर से बाहर घने जंगलों के बीच शौर्य पर्वत नामक गगनचुंबी पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ था, जहां दक्ष हजारों युवा योद्धाओं के साथ युद्ध कलाओं का अध्ययन करता था। इस समय दक्ष पैदल ही शौर्य समुदाय के लिए निकल गया था। अपने पिता के व्यवसाय में बर्बाद हो जाने के कारण वह अब सिर्फ नाम के लिए ही शौर्य नगर के 2 सबसे अमीर परिवारों में से एक का सदस्य था, वरना असल में तो उसकी जिंदगी शौर्य नगर के सबसे गरीबों से भी गया गुजरा हो गया था। जबकि उसके परिवार के उसके सभी युवा भाई बहन महंगे रथों और घोड़ों से समुदाय आते जाते थे और महंगे महंगे कपड़े और चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि दक्ष को इसका कोई मलाल नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ ही देर में समुदाय के अन्य युवा योद्धाओं के साथ साथ पैदल चलते हुए, जो अमीर नहीं थे और पैदल ही प्रतिदिन समुदाय जाया करते थे, दक्ष शौर्य पर्वत के तलहटी में पहुंच गया था। ठीक जब वह शौर्य पर्वत की चढ़ाई करने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ने वाला था, उसकी दृष्टि एक महंगे रथ पर पड़ी जिसके आगे पीछे लगभग आधे दर्जन शाही घोड़े चल रहे थे। वह रथ ठीक सीढ़ियों के पास आकर रुकी और उसमें से एक बेहद ही खूबसूरत युवा लड़की नीचे उतरी। उस युवती ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसके काले बाल कमर तक लटक रहे थे। उसकी त्वचा संगमरमर की तरह चमक रही थी और उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नाजुक और खिले हुए थे। उसकी मृगनयनी आंखें शरद ऋतु के जैसी ठंडी थीं। उसकी एक सुंदर उभरी हुई नाक, नुकीली ठोड़ी और सुराहीदार पतली गर्दन थी। उसका रूप पूर्ण चंद्रमा की तरह मंत्रमुग्ध करने वाला था। उसकी सुंदरता में कोई दोष नहीं था जिसे कोई देख सके। इसके अलावा वह ज्ञान और पवित्रता की आभा विकिरित थी, जिससे उसे देखने वालों के मन में एक अपरिहार्य विचार आता था, एक अद्वितीय सुंदरता। अपनी स्वर्गीय सुंदरता के साथ जब उस युवती ने अपना कदम रथ से नीचे रखा तो उसने अनगिनत युवा लड़कों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दक्ष ने भी उस सुंदरी को देखा और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ और उसका दिल जोर से धड़कने लगा और अनायास ही उसके मुंह से एक नाम निकल गया, हिमांशी। दक्ष की नजर जब उस सुंदरी पर पड़ी तो उसकी आंखें अचानक फैल गईं। वह आश्चर्यचकित हो गया था और उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। उसके मुंह से अनायास ही एक नाम निकल गया, हिमांशी। हाँ, वह मेरी हिमांशी ही है। दक्ष भावुक हो गया और उसकी आंखें खुशी के आंसू से भर आईं। वह उसे गले से लगा लेना चाहता था। वह खुद की भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया और तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ा। लेकिन बमुश्किल से 4 कदम दौड़ने के बाद ही अचानक उसका पैर ठिठक गया और वह रुक गया। क्या उसे अपना पिछला जीवन याद होगा? दक्ष का दिल अचानक इस बात को सोचकर धड़क उठा। उसकी दृष्टि इस समय हिमांशी को घेर कर खड़े उन सुरक्षाकर्मियों पर थी, जो सेन परिवार के सुरक्षाकर्मी थे।
जिसका साफ मतलब था कि इस जन्म में हिमांशी सेन परिवार में जन्मी थी और उसका पूरा नाम हिमांशी सेन था। सेन परिवार और शाह परिवार के बीच हमेशा से दुश्मनी रही है और दोनों ही परिवारों के लोग एक दूसरे को अपना कट्टर दुश्मन समझते हैं। दक्ष को समझ नहीं आया कि वह अपनी किस्मत पर रोए या हंसे। ये भगवान ने उसे कैसी दुविधा में डाल दिया था। दक्ष ने सोचा, अगर हिमांशी को भी उसकी बहन प्रियंवदा की तरह अपना पिछला जीवन याद नहीं हुआ तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। उसका सोचना सही था। अगर वास्तव में हिमांशी को अपना पिछला जीवन याद नहीं हुआ और दक्ष उसे याद दिलाने की कोशिश करता है तो क्या हिमांशी उस पर विश्वास करेगी? खास तौर पर इस स्थिति में जब वह जानती है कि दक्ष उसके दुश्मन परिवार से है। इस दुविधाजनक स्थिति पर दक्ष ने असहाय होकर सांस ली। यह क्या किया भगवान आपने? दक्ष इस समय ऐसी उलझन में था कि वह सिर्फ अपनी किस्मत को कोस सकता था। लानत है! बड़बड़ाते हुए उसने अपना दांत भींच लिया। लेकिन फिर कुछ ही क्षणों में उसने निश्चय किया कि वह इसकी आजमाइश करेगा। वह देखना चाहेगा कि हिमांशी को अपना पिछला जीवन याद है या नहीं। जिस क्षण हिमांशी ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, दक्ष ने धीरे से उससे आवाज लगाया, हिमी। पिछले जीवन में दक्ष हिमांशी को प्यार से हिमी कहकर बुलाता था। दक्ष ने सोचा, यदि हिमांशी को अपना पिछला जीवन याद होगा तो वह उसे पहचान जाएगी और कम से कम पीछे मुड़कर देखेगी। और ऐसा हुआ भी। उसकी आवाज जैसे ही हिमांशी तक पहुंची, हिमांशी ने एकदम से अपना कदम रोक लिया। उसने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया, मानो अचानक से उसका पैर सीढ़ी के पायदान से चिपक गया हो। क्या वह रुक गई? इसका मतलब क्या उसे दक्ष के खुशी का ठिकाना नहीं रहा? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं रही। हिमांशी ने जैसे ही मुड़कर उसकी ओर देखा, दक्ष के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति झलकने लगी। हिमांशी उसे ठंडी नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दक्ष समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब था। तभी उसने देखा कि हिमांशी उसकी ओर आने लगी है। क्या उस लड़के को जानती है? क्या हम आपकी कोई मदद करें? उसके अंगरक्षकों में से एक ने जैसे ही हिमांशी से इस बारे में बात की, हिमांशी ने अपने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा और दक्ष को घूरते हुए उसकी ओर बढ़ती रही। दक्ष के उलझन भरे चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई थी और वह हिमांशी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। हालांकि हिमांशी के भाव में कोई बदलाव नहीं आया था। वह अभी भी उससे ठंडी नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे के भाव से कोई भी ये बता नहीं सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या वह तुम ही थे जिसने अभी अभी मुझे हिमी कहकर बुलाया था? दक्ष के करीब पहुंचने पर और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए हिमांशी ने उससे पूछा। उसकी आवाज बहुत ही शांत और स्पष्ट थी, जैसे कि कोई ज्ञान की देवी। उसकी शारीरिक अभिव्यक्ति बहुत ही सहज और झील के पानी की तरह शांत थी। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हिमांशी को इस जीवन में अपने सामने देखकर बेहद उत्साहित था। उसकी मुस्कुराहट पहले से ज्यादा चौड़ी हो गई थी। हिमांशी, जो कि उसके सामने खड़ी थी, दक्ष की खुशी देखकर स्तब्ध थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़का उसे देखकर इतना खुश क्यों हो रहा था। क्या वह कोई पागल था? बहरहाल, हिमांशी को देखते हुए और उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए दक्ष ने एक शायरी कहना शुरू किया। मैं दिल हूं, तू धड़कन मेरी। मैं रूह हूं, तू जान मेरी। ए मेरे महबूब, थाम लिया है तुम्हारा हाथ, छोड़ेंगे ना कभी तुम्हारा साथ। इस दिल के हर धड़कन पर है बस तुम्हारा ही नाम। हम ऐसा क्या? दक्ष की शायरी पर हिमांशी ने अजीब तरह से प्रतिक्रिया की।
तभी, ओ आशिकावारा, क्या तुम हमारी यंग मैडम को छेड़ रहे हो? एक भारी आवाज ने लगभग उसे धमकी देते हुए कहा। दक्ष ने देखा, वह हिमांशी की का सुरक्षाकर्मी था, जो इस समय गुस्से में लग रहा था। आखिर कोई उनके सामने उनकी यंग मैडम को कैसे छेड़ सकता था? उन्हें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। हालांकि दक्ष ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और हिमांशी को देखता रहा, जो इस समय काफी कंफ्यूजन में लग रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम नरेंद्र शाह के बेटे दक्ष शाह हो, है ना? हिमांशी, जो कि दक्ष के माथे के चिन्ह को आश्चर्य से देख रही थी, उसने ठंडी आवाज में पूछा। हिमांशी की इस बात से दक्ष का चेहरा उतर गया। वह समझ गया कि हिमांशी को अपना पिछला जीवन बिल्कुल भी याद नहीं है। अगर याद होता तो वह उस शायरी को सुनकर उसे पहचान गई होती। वह शायरी हिमांशी की ही थी, जिसे अक्सर वह पिछले जीवन में दक्ष से कहा करती थी। तुमने जवाब नहीं दिया। तुम दक्ष शाह ही हो ना? दक्ष को खुद में खोया देखकर हिमांशी ने उससे पूछा। वह इस समय आश्चर्यचकित थी। आज तक किसी भी लड़के ने उसे इस तरह से छेड़ने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी शक्तिशाली पृष्ठभूमि के कारण कोई भी उससे सीधे मुंह बात करने की भी हिम्मत नहीं करता था, जबकि यह लड़का न सिर्फ उसे उस नाम से पुकार रहा था जिस नाम से केवल उसके पिता उसे बुलाया करते थे, बल्कि वह उसे छेड़ते हुए शायरी भी गा रहा था। आखिर उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? वही दक्ष, जो कि हिमांशी की बातों से अचानक होश में आ गया था। उसने सहजता से जवाब दिया, हाँ, तुमने ठीक पहचाना। मैं दक्ष शाह हूँ। हिमांशी ने जैसे ही सुना कि दक्ष शाह परिवार से है, उसका तेवर बदल गया और उसके चेहरे पर कठोर अभिव्यक्ति झलकने लगी। उसने कहा, अगर तुम एक अपंग नहीं होते, तो अब तक मैंने तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें जान से मार दिया होता। हिमांशी की गुस्से भरी बातें सुनकर दक्ष मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। वह सोच रहा था कि क्या हिमांशी तब भी उससे इस लहजे में बात करती, जब उसे पता चल जाता कि वह कौन था। इधर दक्ष को मुस्कुराता देखकर हिमांशी का गुस्सा उसके नियंत्रण से बाहर होने लगा था, लेकिन अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के साथ उसने अपने गुस्से को काबू कर लिया और कहा, क्या तुम्हें मेरे सामने इस तरह से मुस्कुराते हुए डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भला कोई अपनी ही प्रेमिका से डर सकता है क्या? अंतिम बात को दक्ष ने थोड़ा धीरे कहा, लेकिन जैसे कि हिमांशी ने उसकी पूरी बात सुन ली थी। उसने लगभग गुस्से में कहा, क्या कहा? जरा फिर से कहना। नहीं, कुछ भी तो नहीं। दक्ष ने अनजान बनते हुए कहा, देखो, वैसे तो मैं अपने दुश्मनों पर रहम नहीं करती, लेकिन मैं कमजोरों पर हाथ नहीं उठाती। वरना अब तक तुम समझ जाते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती। हिमांशी ने कठोर स्वर में कहा। एक पल की चुप्पी के बाद उसने आगे कहा, जहां तक मुझे पता है, तुम शौर्य संप्रदाय के एकमात्र ऐसे शिष्य हो जो अभी तक योद्धा नहीं बन सका है। तुम जैसे अपंग को मारकर मैं अपनी तलवार को दूषित नहीं करना चाहती। बेहतर होगा कि तुम इसी वक्त मेरे सामने से दफा हो जाओ, वरना क्या पता कब मेरे इरादे बदल जाएं। हिमांशी की बात जैसे ही पूरी हुई, अचानक 7-8 घुड़सवार इस जमाव से आकर्षित होकर उसके सामने आकर रुक गए। वे सभी सेन परिवार के युवा पीढ़ी के युवा योद्धा थे और उनमें से जो युवक सबसे अगले घोड़े पर बैठा था, वह हिमांशी का भाई हर्ष था। उसकी दृष्टि जैसे ही अपनी बहन के सामने खड़े दक्ष पर पड़ी, उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वह तुरंत अपने घोड़े से नीचे कूद गया और हिमांशी से गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ, बहन? ये सब क्या हो रहा है? हिमांशी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए कोई बात नहीं है, भाई। ये कहकर वह इस मसला को यहीं रफा दफा करना चाहती थी,
लेकिन उसके बोलने के पहले ही उसके एक सुरक्षाकर्मी ने अपनी वफादारी प्रदर्शित करते हुए कहा, छोटे स्वामी, ये लड़का हमारी यंग मैडम हिमांशी को छेड़ रहा था क्या? सुरक्षाकर्मी की बात सुनने के बाद हर्ष का चेहरा क्रोध से उग्र हो गया। कमीने, ये बात कहने से पहले तुमने अपनी जुबान क्यों नहीं काट ली? मेरी बहन के साथ इतना कुछ हो गया और तुम सभी अभी तक मूक बने खड़े हो। वे सभी सुरक्षाकर्मी घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि अब वे अपनी नौकरी खो देंगे। वे सभी अपनी गुस्ताखी के लिए हर्ष के पैरों में गिरना चाहते थे। वहीं हर्ष का गुस्सा अब तक आसमान छू गया था। उसने फौरन अपनी दो धारी तलवार अपने म्यान से निकाली और दहाड़ते हुए दक्ष पर चिल्लाया, तुम कमीने! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि अगली बार से शाह परिवार का कोई भी व्यक्ति हमारी ओर नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। हर्ष ने तुरंत दक्ष के बाह पर हमला कर दिया। हालांकि इससे पहले कि उसकी तलवार दक्ष को छूती, हिमांशी ने अपनी तलवार से उसकी तलवार को बीच हवा में ही रोक दिया। हर्ष की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं जब उसने अपनी बहन को देखा। हिमांशी ने कहा, भाई, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। और ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन ये काम नहीं कर सकती? अगर इस लड़के ने सचमुच मुझे परेशान किया होता तो मैं खुद इसे मार डालती। हिमांशी, क्या तुम्हें अपने दुश्मन पर दया आ रही है? हर्ष ने हिमांशी से नाराज स्वर में पूछा। हर्ष एक गुस्सैल प्रवृत्ति का युवक था और वह अपने दुश्मनों पर कभी भी रहम नहीं करता था। बस उसे एक बहाना चाहिए और वह अपने दुश्मन को बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। हर्ष सेन परिवार के युवा पीढ़ी के उन युवाओं में से एक था जिन्हें शाह परिवार से तहे दिल से नफरत थी। अभी जब उसे एक मौका मिला था, वह उसे बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहता था। वह दक्ष का दोनों हाथ काट देना चाहता था और उसे पूरी तरह से एक अपंग बना देना चाहता था। लेकिन क्योंकि उसकी बहन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था, इसलिए वह निराश हो गया था। तभी हिमांशी ने जवाब देते हुए कहा, भाई हर्ष, ऐसा नहीं है, मुझे अपने दुश्मनों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। लेकिन ये लड़का जो हमारे दुश्मन परिवार से है और पहले से ही एक अपंग है, इसे मारकर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला और वैसे भी ऐसा करके हम खुद को ही कलंकित करेंगे। तुम ही सोचो ना कैसा लगेगा जब एक शूरवीर एक अपंग पर हमला करे। ये कितना हास्यास्पद है। मैं तुम्हें अपनी छवि खराब करने नहीं दे सकती भाई। अपना तलवार वापस ले लो। अपनी बहन की अनुरोध पर न चाहते हुए भी हर्ष को अपना तलवार वापस लेना पड़ा। लेकिन जिस क्षण उसने अपनी तलवार को वापस लिया, उसने दक्ष को गुस्से में घूरा और उसे धमकी देते हुए बोला, आज तुम मेरी बहन की वजह से बच गए, लेकिन याद रखना आगे से तुम मेरी बहन के आसपास भी भटके तो मैं तुम्हें जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। चलो बहन, हर्ष ने हिमांशी से कहा और अपने अन्य भाई बहनों के साथ शौर्य पर्वत की सीढ़ियां चढ़ने लगा, जबकि दक्ष स्तब्ध होकर अपनी जगह पर जमा रहा। उसे वास्तव में अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी। यह उसकी किस्मत ने उसके साथ कैसा खेल खेला था। उसकी ही प्रेमिका को उसका दुश्मन बना दिया। यदि दक्ष की जगह कोई और होता तो वह निराश हो जाता, लेकिन दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे हिमांशी को लेकर कोई भी डर नहीं था, ना ही खोने का और ना ही पाने का। उसका दिल जानता था कि हिमांशी सिर्फ और सिर्फ उसकी थी और दुनिया की कोई भी ताकत हिमांशी को उससे नहीं छीन सकता। एक ना एक दिन वह कोई ऐसा रास्ता ढूंढ ही लेगा जिससे वह हिमांशी को उसका पूर्व जीवन याद दिला सके। और एक बार जब हिमांशी को उसके पूर्व जीवन की याददाश्त मिल जाएगी,
तो फिर उनके बीच चाहे क्यों ना दुनिया का कितना भी बड़ा फासला हो, वह खत्म हो जाएगा। फिलहाल उसका लक्ष्य खुद को मजबूत करना है। हालांकि पिछले जीवन में उसने योद्धा जगत में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे जमीन पर पटक दिया और अब उसे सब कुछ फिर से शुरुआत करना है। खुशकिस्मती से उसके पास अपने पूर्व जीवन का याददाश्त और अनुभव है, जिसके साथ उसे फिर एक बार योद्धा जगत में एक नई पहचान बनाना मुश्किल नहीं होगा। इस समय दक्ष की नज़र बहुत दूर सीढ़ियों के शीर्ष पर थी। हिमांशी और उसके सभी भाई बहन जल्दी ही उसकी नजरों से ओझल हो गए। दक्ष ने असहाय होकर सांस लिया और उसकी आंखों में दृढ़ भाव उभर आए। वह जल्दी से आगे बढ़ा और सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में वह 3000 पायदान वाली सीढ़ी का चढ़ाई पूरा कर चुका था और अपनी उखड़ी सांसों के साथ सीढ़ियों के अंत पर खड़ा था। शौर्य पर्वत वास्तव में काफी ऊंचा था। यदि कोई पर्वत के ऊपर से नीचे देखता था, तो उसे इंसान चींटियों से भी छोटे दिखाई देते थे। बहरहाल उसने वे फालतू के आकर्षण पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से शौर्य पर्वत के ऊपर बसे गुरुकुल के विशाल मुख्य द्वार की ओर भाग गया। पूर्व दक्ष की याददाश्त के कारण दक्ष के लिए यहाँ पर कुछ भी अपरिचित जैसा नहीं था। सब कुछ उसके लिए इस तरह था जैसे कि वह हमेशा से यहीं पला बड़ा हो। जल्दी ही वह अनगिनत युवा छात्रों के बीच संप्रदाय के विशाल परिसर में पहुंच गया था और पुस्तकालय की ओर बढ़ रहा था। इस समय अनगिनत छात्रों की भीड़ से आ रही शोरगुल की आवाज एक हल्की दहाड़ की तरह थी, जो पूरे परिसर में गूंज रही थी, जिसके बीच से होता हुआ दक्ष जल्दी ही पुस्तकालय के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। फिर उसने जल्दी से अपना बैंगनी टोकन निकाला और उसे पुस्तकालय के रखवाले को प्रवेश हेतु दिखाते हुए अंदर चला गया। पुस्तकालय बहुत विशाल था और उसकी रैक हजारों पुस्तकों से भरी हुई थी, जो 4 मंजिलों में विभक्त थी। निचली मंजिल के पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें थीं, सभी प्रारंभिक स्तर की थीं और शुरुआती स्तर के छात्रों के लिए थीं। और जैसे जैसे आप ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ते जाएंगे, उनमें उतनी ही उन्नत और उच्च स्तर की तकनीकों और ज्ञान की किताबें मिलेंगी। दक्ष को दिव्य शरीर की शक्तियों को जागृत करने वाली सूत्रों की पुस्तक चाहिए थी। अब क्योंकि हर किसी के पास दिव्य शरीर नहीं होता था, इसलिए पुस्तकालय में दिव्य शरीर से जुड़ी पुस्तकों के न होने की संभावना बहुत अधिक थी। लेकिन दक्ष को यकीन था कि पुस्तकालय में उसे दिव्य शरीर से जुड़ी एकाध पुस्तकें जरूर मिलेंगी। दक्ष ने चुपके से अपनी दिव्य भावना को फैला दिया और अपनी नजरों से पुस्तकों को जांचना शुरू कर दिया। वह तेजी से अपनी खोज को ढूंढता रहा और ढूंढता रहा। विशालकाय पुस्तकालय में इस समय कई छात्र मौजूद थे जो पुस्तकों के अध्ययन में लगे हुए थे। उनमें लगभग 90% शुरुआती स्तर के योद्धा थे और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने अभी तक अपनी योद्धात्मा को जागृत नहीं किया हुआ था। हालांकि वे उसकी तरह 18 वर्ष के नहीं थे। उनमें लगभग सभी छात्र 10 से 12 वर्ष के उम्र के बीच के थे और एकाध 13-14 वर्ष के थे। योद्धा जगत में 99% युवा 10 से 12 की उम्र में ही अपनी योद्धात्मा को जागृत कर लिया करते थे। इस पूरे शौर्य संप्रदाय में दक्ष ही एकमात्र ऐसा छात्र था जिसने 18 वर्ष की उम्र तक अपनी योद्धात्मा को जागृत नहीं कर सका था। अगर पुस्तकालय में मौजूद छात्रों को उसकी उपस्थिति का पता चल जाता, तो निश्चित तौर पर वह उनकी हंसी का पात्र बन जाता। खैर, अब अपनी दिव्य भावना की वजह से दक्ष ने कुछ ही मिनटों में 10,000 से भी अधिक पुस्तकें जांच ली थीं, लेकिन अभी तक उसे अपनी खोज की पुस्तक नहीं मिली थी। हालांकि दक्ष निराश नहीं हुआ। उसको पता था कि निचली मंजिल पर दिव्य शरीर से जुड़ी पुस्तकों के मिलने की संभावना लगभग न के बराबर थी।
उस तरह की दुर्लभ पुस्तकें पहली मंजिल या उससे ऊपर की मंजिलों में ही मिल सकती थीं। दक्ष ने जल्दी से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया और जल्दी से पहली मंजिल पर पहुंच गया। पहली मंजिल पर आकर उसने देखा कि पहली मंजिल पर छात्रों की संख्या निचली मंजिल के मुकाबले लगभग 1/3 थी। यहाँ पर जितने भी छात्र थे, सभी 10 से 12 के उम्र के छात्र थे और उनमें से लगभग सभी शारीरिक शोधन के चौथे पांचवें चरण के योद्धा थे। दक्ष की उपस्थिति ने कई युवाओं का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से कई लोग उसे बताना चाहते थे कि वह गलत मंजिल पर आ गया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह एक 18 साल का जवान लड़का था, तो कईयों ने उसे घृणित निगाहों से देखा। कुछ लोगों ने तो आपस में बातें करना भी शुरू कर दिया। लानत है, क्या हमारे संप्रदाय में ऐसे भी छात्र पढ़ते हैं? एक 12 साल के किशोर लड़के ने दक्ष को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, ओह, शायद मैं उसे जानती हूँ। वह बूढ़ा लड़का दक्ष सा है, शाह परिवार का कलंक। वह 18 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक अपनी योद्धात्मा को जागृत नहीं कर सका है। मुझे धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। उस लड़के के बगल में खड़ी एक उसी की उम्र की लड़की ने उससे कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारे संप्रदाय को इस तरह के छात्र को निष्कासित कर देना चाहिए? अगर संप्रदाय की कार्य व्यवस्था मेरे हाथों में होती तो मैं निश्चित तौर पर उस अपन को संप्रदाय से निष्कासित कर देता। दूसरे लड़के ने कहा, वैसे तो अधिकतर छात्र अध्ययन में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कई छात्रों ने वहां पर दक्ष को नोटिस किया और उसके बारे में इसी तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन दक्ष ने किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी खोज में जुटा रहा। लेकिन जल्द ही वह दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गया, क्योंकि पहली मंजिल पर भी उसे दिव्य शरीर से जुड़ी एक भी किताब नहीं मिली। दूसरी मंजिल पर तो और भी कम छात्र छात्रा थे, पर वे सभी लगभग उसी की उम्र के छात्र छात्राएं थे। दूसरी मंजिल पर तो दक्ष ने खुद के बारे में उन लोगों को और भी बुरा भला बातें करते हुए सुना। लेकिन जैसे कि वह बहरा हो गया था, वह किसी से भी प्रभावित नहीं हुआ और चुपचाप अपने काम में लगा रहा। जल्द ही वह अंतिम मंजिल की ओर अग्रसर हो गया, क्योंकि दूसरी मंजिल पर भी उसे दिव्य शरीर से जुड़ी पुस्तक नहीं मिली। इस बार दक्ष थोड़ा निराश हो गया था और उसके दिल में एक अजीब सी डर का प्रवाह होने लगा था, जो शायद पुस्तक के ना मिलने की वजह से थी। उसकी निराशा तब और बढ़ गई जब अंतिम मंजिल पर भी उसे दिव्य शरीर से जुड़ी एक भी पुस्तक नहीं मिली। क्या इतने बड़े पुस्तकालय में दिव्य शरीर से जुड़ी एक भी पुस्तक नहीं है? दक्ष इस समय जितना निराश था, उतना ही आश्चर्यचकित भी। उसे लगा था कि इतने बड़े पुस्तकालय में दिव्य शरीर से जुड़ी कम से कम एक पुस्तक तो मिल ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो दिव्य शरीर से जुड़ी पुस्तकों का तो नामो निशान ही नहीं था। वैसे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस पुस्तकालय में दिव्य शरीर से जुड़ी एक भी पुस्तक नहीं थी, क्योंकि दुनिया में दिव्य शरीर वाले लोग बहुत ही दुर्लभ थे। वे इतनी कम पाए जाते थे कि करोड़ों में एक का होना भी एक अद्भुत बात थी। दक्ष ने सोचा, दिव्य शरीर से जुड़ी पुस्तक प्राप्त करने के लिए उसे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। उसे कोई ऐसा बाहरी स्रोत ढूंढना होगा जहां से उसे वह पुस्तक मिल सके। फिलहाल तो वह कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वह चुपचाप असहाय होकर सीढ़ियां उतरने लगा। जल्दी ही वह निचले मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र निचले मंजिल की पुस्तकालय में छात्रों की भीड़ पर पड़ी, उसकी निराशा से भरी आंखें अचानक चौड़ी हो गई। पुस्तकालय में छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई थी, इतना कि जमीन पर पांव रखने की भी जगह नहीं बची थी। छात्रों की इतनी भीड़ देखकर दक्ष को लगा जैसे कि वह यहाँ पर फंस गया हो। लेकिन वह अपनी जगह पर रुका नहीं, बल्कि कुछ क्षण के ठहराव के बाद भीड़ में उतर गया और धक्का मुक्की के बीच आगे बढ़ने लगा।
हद है, इस समय पुस्तकालय में इतने छात्र क्यों भरे हैं? दक्ष अपना दांत भींचते हुए बड़बड़ाया। वह अभी मुश्किल से कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक एक धक्के की लहर ने उसे बाईं ओर धकेल दिया और वह अपना नियंत्रण खो बैठा और तेजी से जाकर पुस्तकालय के एक स्तंभ से टकरा गया, जो पुस्तकालय के बीचों बीच बना था। लेकिन ये क्या? जैसे ही दक्ष स्तंभ से टकराया, उसका दिल जो इस बात से अचानक घबरा गया था कि वह बुरी तरह से चोटिल होने वाला है, एकाएक आश्चर्य से भर गया, क्योंकि वह स्तंभ से टकराने के बजाय उसमें समा गया था और उसके अंदर एक अलग ही स्थान पर पहुंच गया था, एक गुप्त स्थान जो सभी से छुपाकर स्तंभ के भीतर बनाया गया था। दक्ष, जो कि इस समय एक छोटे से मंच जैसे स्थान पर गिरा पड़ा था, वह आश्चर्य से सीढ़ियों के नीचे के विशाल कमरे को देख रहा था, जिसमें रैकों पर अनगिनत किताबें रखी हुई थीं। यह क्या? पुस्तकालय के नीचे भी एक गुप्त पुस्तकालय है। आश्चर्यजनक, ये सचमुच बेहद आश्चर्यजनक है, दक्ष ने आश्चर्य से कहा। पुस्तकालय के निचले मंजिल पर जो विशालकाय गोलाकार स्तंभ है और जिसे मैं हमेशा से एक मामूली स्तंभ समझता था, वह तो एक गुप्त द्वार निकला, भूमिगत पुस्तकालय का द्वार। अपनी हैरानी को समेटते हुए दक्ष सावधानी से उठा और धीरे धीरे अपना कदम नीचे की ओर बढ़ाया। और जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, उसकी दृष्टि का दायरा बढ़ता गया और उसने एक विशाल भूमिगत पुस्तकालय देखा। पुस्तकालय में हर जगह जटिल लकड़ी की नक्काशी, पारंपरिक ऊंची अलमारियां और ऊपरी दीवारों के सहारे जगह जगह लालटेन टंगी हुई थीं, जिनसे पीले रोशनी की सौम्य किरणें उत्सर्जित हो रही थीं और पुस्तकालय को जगमगा रही थीं। इतना ही नहीं, दीवारों पर आकर्षक आकृतियां और प्रतीक उकेरे गए थे। दक्ष जब आश्चर्य से आगे बढ़ते हुए पुस्तकालय में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि पुस्तकालय के बीचों बीच एक रहस्यमय पुस्तक हवा में तैर रही थी। वह पुस्तक एक ही जगह पर स्थिर थी और उससे शक्तिशाली नीली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी, जिससे पुस्तक ढकी हुई थी। दक्ष उस पुस्तक को आश्चर्य से देख रहा था, मानो उसके सामने कोई बेहद कीमती दुर्लभ खजाना हो। ये तो एक आत्मिक पुस्तक है। कुछ ही क्षणों में दक्ष ने पुस्तक के गुणों को पहचान लिया और आश्चर्य से बड़बड़ाया। आत्मिक पुस्तक उन पुस्तकों को कहा जाता था जिनकी खुद की चेतना होती थी, और इस तरह की पुस्तकों को हर कोई नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि इस तरह की पुस्तकों को पढ़ने के लिए पहले उनकी शर्तों को पूरा करना पड़ता था, जिन्हें पुस्तकों के स्वामी द्वारा निर्धारित किया जाता था। आत्मिक पुस्तक उन पुस्तकों को कहा जाता था जिनकी खुद की चेतना होती थी, और इस तरह की पुस्तकों को हर कोई नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि इस तरह की पुस्तकों को पढ़ने के लिए उनकी शर्तों को पूरा करना पड़ता था, जिन्हें पुस्तकों के स्वामी द्वारा निर्धारित किया जाता था। हालांकि एक बार जब आप उनकी शर्तों को पूरा कर लेते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से उन्हें पढ़ सकते हैं।